Yeah.
Amen.
Oh
देखते ही किसी को परमार्थी पाठशाला, जैसे स्कूल वगैरह होती है, उसमें जैसे किसी भी क्लास में बच्चे होते हैं, उसमें कुछ बच्चों में आपस में वोट होती है, मुझे फर्स्ट आना, मुझे फर्स्ट आना, और उस प्रतिद्वंदिता में वो लोग अपनी पूरी तल्लीनता अपनी पढ़ाई के ऊपर भी केंद्रित करते हैं। और जो ज़्यादा मेहनत करता है, पूरी बुक को कंसंट्रेशन के साथ में अपनी पढ़ाई के ऊपर में गौर करता है, वही प्रथम आता है। आज ये जो हम लोगों की परमार्थी पाठशाला है, और इसमें हम लोगों को मालिक की तरफ से लक्ष्य के बतौर कि गुरुमुखता के दर्जे को हमको हासिल करना है, दिया गया। अब उसके प्रति जिसकी भी धारणा दृढ़ होती है, वो अपनी यूं को अंतर के अंतर पूरी तवज्जो, मशक्कत, यानी अपने आप का सुधार करते हुए भक्ति में रमता हुआ मालिक की विशेष मेहर दया की हर वक्त चाहना बना करके उस दर्जे को हासिल करने का प्रयत्न करता है। और इसके लिए जैसे स्कूल में किसी को मनाही नहीं है कि तुम फर्स्ट नहीं आ सकते, कि तुम लास्ट ही रहो, ऐसे यहाँ भी किसी को मनाही नहीं होती कि इसको गुरुमुखता मिल सकती, कि इसको नहीं मिल सकती। ये कहीं ना कहीं हमारी चाहना के ऊपर में दारोमदार होता है। और जिसकी चाहना आज प्रबल होगी, जैसे मान लो कल भी सत्संग में जैसे बात की अपन कि कोई जरूरी नहीं कि 4 ही हो, वो तो मैक्सिमम की बात है। अगर आपकी चाहत का स्वरूप प्रबल है, आप उसको कम भी कर सकते हैं। और आपकी समझ ये कहती है कि मुझे और यहाँ कष्ट क्लेश नहीं सहना, मुझे तो मालिक की विशेष दया मेहर चाहिए। ऑटोमेटिक आपका मन इस दुनिया में कम रचेगा, बसेगा, या यूं को इस दुनिया के प्रति चाहनाओं का अंबार थम जाएगा। फिर धारणा एक ही बनती है कि बस किसी तरीके से बस मालिक का प्यार, मालिक का साथ और उनकी दया मेहर हासिल करो, ताकि इस नश्वर जंजाल से किसी तरीके से छुटकारा हो और गुरुमुखता के दर्जे को पाकर के सीधा मालिक के देश में प्रवेश करने की क्षमता आती है। और जिसकी ऐसी सोच बन जाती है, देख लो स्कूलों वगैरह में कि जो आज बच्चा आगे 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 आता है, उसके ऊपर जो मास्टर्स होते हैं उनकी भी तवज्जो विशेष होती है। उनकी तरफ से भी ये प्रयत्न होता है कि ये जिज्ञासु है, इसको अच्छे से समझाओ, बुझाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। और जो निठल्ला होकर के बैठा रहता है, उससे मगज पच्ची कौन कितना करता है। इसी तरीके से आज ये जो परमार्थी पाठशाला, जिसकी भी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, हमारे जो गुरु होते हैं, जिनके जिम्मे के जीव सुपुर्द किए जाते हैं, उनकी तरफ से प्रयत्न होता है कि इसकी चाहना ज्यादा है। ऑटोमेटिक उनके साथ उनका अटैचमेंट अंतर बाहर बढ़ चढ़ करके होती है। और जिसके साथियों को प्रत्यक्ष आज अपने गुरु का यानी साकार मालिक का साथ हो जाता है, उसके लिए अपने काम को आगे बढ़ाना मुश्किल नहीं, बहुत सहूलियत के साथ हो जाता है। अब जरा सी जो अगर हम सत्संग करते हैं वो समझ आती है, तो ये तो जरूर समझ में आ गया होगा कि ये मंडल हमारा नहीं है, ये माया का मुल्क है। और यहां कोई भी सूरत जब तक रहेगी कभी भी शांत रह ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसे में जिसको ये समझ आ जाता है उसकी सोच बननी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मंडल से मुझे निकलने की जुगत आनी चाहिए, तरकीब इस्तेमाल करनी चाहिए। और जहां इस तरह की धारणा बनेगी तो राह एक ही दिखती है कि मालिक की शरण धारो, निज नाम की कमाई करो, अपने आचार विचार को परिवर्तित करो, यानी परमार्थ के अनुकूल करो। अपने आप ये बाहर की जो विचेत स्थिति
यानी चेतनता का जो विखेर होता है अपने आप थमेगा और अंतर में नाम का और उनके अपने गुण के स्वरूप का आधार बनाकर सिमटाव बनेगा, यानी अंतर्मुक्ताधारी है। और जो इस तरीके से अपने आप को अंतर्मुक्ता पे ला खड़ा करेगा, निश्चित तौर से आगे दर आगे यानी आज्ञा तक, उसके बाद और ऊपर अपनी गति बना करके एक दिन निश्चित तौर से अपने निर्देश राय नाम की गति हासिल कर सहायक साकार गुरु होते, अंतर में निराकार मालिक बनते। ये एक तरीका होता है संत मत राय सुमत के अनुसार अपना काम बनाने का। दूसरी बात, जैसे अभी जो शब्द पड़ा मोह मिला सुहाग, पीछे भी सत्संग में बात की थी। आज जिनका साथ वो निराकार मालिक राय दयाल हमको कहता है, उसके प्रति हमारी कदर कितनी है, यानी उनको हम किस अनुरूप समझ पाते हैं, उसके ऊपर सारा खेला दारोमदार को निर्भर करता है। अगर उनकी समझ हम मालिक के बतौर करें, यानी एक सोच बन जाए कि साकार मालिक हो ही नहीं सकता कि हम पल भर में उनको बिसरें, जिसके लिए जैसे पीछे एक उदाहरण भी दिया था कि मान लो आप कहीं यात्रा करते हो और आपके पास कोई बेशकीमती चीज होती है, आप पूरी यात्रा करते हो, अपनी तरफ से ऊपर से दर्शाते हो कि मैं बड़ा सहज हूं, मुझे कोई चीज की खतरा नहीं, लेकिन अंतर अंतर आपकी खतर आपकी उस बेशकीमती चीज के ऊपर टिकी होती है। जैसे मान लो आप पास अगर रुपए हैं, या मान लो सोना है, जवाहरात हैं, या कोई यूं बेशकीमती पेपर थी, हर वक्त आपकी तवज्जो उसी के प्रति टिकी है। संगी साथी चारों तरफ रहते हैं, सबसे आप हंसते हो खेलते हो, लेकिन आपकी मेन धारणा अपनी उस बहुमूल्य चीज की है। इसी तरीके से इस जीवन पथ के ऊपर में जिसको कि हम इस मंडल में आकर के गुजारते हैं, जब ये समझ आ जाता है कि ये बेशकीमती चीज है, मालिक का साथ, कुछ भी करते रहेंगे, वृत्ति हमेशा मालिक के चरण से हमारी जुड़ी रहेगी। हर वक्त एक ख्याल होगा, ये चीज मेरे काम की है, बेशकीमती है और मेरे इस्तेमाल करने की है, जिसके जरिए से मैं अपना भला कर सकता हूं। ये एक तरीका होता है अपने आप को अपने गुरु से हर वक्त जोड़ करके अपनी संभाल करने का। और जो हर वक्त उनसे जुड़ा रहेगा, निश्चित तौर से उसकी वृत्ति कभी चंचल चलायमान नहीं होगी, यानी वापस पतन के रास्ते नहीं आएगा। और साथ में चूंकि उनसे वृत्ति जुड़ी रही, अपने आप सिमटाव और ऊपर की तरफ चेतनता का सिमटाव के साथ संग्रह और संग्रह के साथ ऊपर की तरफ रवानगी मुमकिन हो पाती है। और जो कोई गफलत अंग से धारता है, यानी कदर कीमत ही नहीं समझता, एक सहज मनुष्य रूप समझ करके, या कभी मान लो आया भाव, कभी आया ऐसा साधारण अवस्था, इस जीवन यात्रा के अंदर में भूलता रहता है, विसरता रहता है, कभी याद कर लेता है। ऐसे में कोई भी हमारी मुंह को चोरी खसोटी कुछ भी कर सकता है, यानी ये काल माया किसी भी तरीके से हमारा नुकसान करता है, यानी वृत्ति का पतन करवा करके कहीं हमारे ऊपर कर्म दंड लागू करा करके वापिस अपने मंदिर में घसीटते हैं। अब हमारी सोच क्या है, समझना है, या यही जो झर्रा आज तक हमने अपने साथ धार रखा है, उसी के साथ अपने आप को घुमाते रहे, यानी 84 लाख में। अगर छुटकारा चाहते हैं तो अंतर से मालिक की शरण को धारो, हर वक्त उनकी खटक रखो, देखो कैसे अपने आप हमारी वृत्ति सिमटेगी, संभालो और ठीक ऊपर मालिक की तरफ हम अपने आप को अग्रसर करें।
अंतर से अपने गुरु से जोड़ करके चलो। इसके लिए ऐसा नहीं कि हमको कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ती है कि एक सोच बनानी पड़ती है। ये एक ऐसी यूं को प्रक्रिया जो कि राय सुमत में अप्लाई की गई कि आप अपने गुरु के साथ एक प्रेम का रिश्ता ऐसा लो कि जो निस्वार्थ है। प्रेम एक ऐसा मादा होता है जिसमें अपने आप जिससे आप प्रेम करते हो आपकी धार हर वक्त वहां रवा होती रहती है, प्रयत्न नहीं करते। अब इस चीज को जैसे आप विचार, और ये कोई चेतन की बात नहीं, जड़ तक नहीं। जैसे मान लो कई ऐसे होते हैं जो लोभ अंग में ज्यादा बरतते हैं, जिनको कि मान लो धन दौलत माया संपत्ति मकान हवेली इन सब चीजों के अंदर में मान लो जिसकी बहुत ज्यादा प्रलोभन की स्थिति, उनकी देखो गहरी से गहरी नींद में भी रहते हैं, उसी से अपनी कल्पना को जोड़कर ढूंढना नहीं पड़ता कि मुझे उसको याद करना है। अपने आप तवज्जो वहां जाती है और स्वप्न में भी वही सब घूमता है। किसी को मान लो जैसे फैक्ट्री वगैरह काम धंधे वगैरह, जिनको ऐसा लगता है बहुत ज्यादा करना है, उनको देखो 24 घंटे हर वक्त दिमाग के अंदर में वही सब चलता है, याद थोड़ी करते। चूंकि मन का रुझान उधर है, हर वक्त वही दिमाग के अंदर में घूमता है। ऐसे ही मान लो यहां जैसे कोई मोह अंग के साथ कि जैसे अपनी जीवन यात्रा के अंदर में कई संग साथ होते हैं, जैसे नजदीकी भी होते हैं दूर के भी होते हैं, लेकिन किसी प्राणी के साथ मान लो आपका विशेष स्नेह होता है, आपको क्या उसको याद करना पड़ता है? अपने आप आपके जहन में उसका स्थान ऐसा हो जाता है कि बिना याद के भी हर वक्त आप उसके साथ अपने आप को जोड़ करके रखें। क्या इसी तरीके से हम अपने उस मुक्तिदाता को अपने गुरु इस जहन में समा करके नहीं रख सकते कि जिसके जरिए से हमारा कल्याण होगा, कि जिसके जरिए से हमने कुछ समझ पाई है, कि जिसके जरिए से वो सत्य देश लाया उसमें देश हमारा होगा। हम क्यों उन्हें भूलते हैं, क्यों उन्हें विसरते हैं कि हमको बार बार याद दिलाना पड़ता हो उससे? क्या हमें समझ नहीं आता कि वो एकमात्र सच्चा था, कि वही एकमात्र कोई निज अपना है, कि जिसके साथ हम यूं गर्व के साथ कह सकते हैं कि हाँ इनके साथ मुझे किसी तरीके का भय नहीं। और अगर अंतर से इस तरीके का उनके साथ में प्यार आ जाए, भाव आ जाए, निश्चित तौर से हर वक्त का साथ हमें उनका मिल सकता है, और उस साथ के जरिए से हम अपने आप की सार संभाल करते हैं। यानी वृत्ति का जो हर वक्त पतन होता था उसको थाम सकते हैं और उनके जरिए से अपनी वृत्ति को समेट करके ऊपर की तरफ निकाल सकते हैं। और इसी के लिए मालिक ने हमें यहां पर साकार का साथ दिया, क्योंकि निराकार के साथ यानी उस निराकार रहस्य दयाल के साथ आप इस तरीके से अपने आप को नहीं जोड़ पाओगे, क्योंकि अदृश्य सत्ता के साथ हम कैसे अपने आप को जोड़ें, हर वक्त उसका कैसे यकीन जाए। वहीं अगर मालिक की तरफ से जो साकार मूर्त आती, जैसे कल बात की थी अवतार, अगर यह धारणा बन जाए क्या वो मालिक के अवतार है, मालिक स्वयं है, तो निश्चित तौर से उनके साथ हमारा प्रेम आधार दिन प्रतिदिन मजबूत होता है। और उसके कई कारण कि जैसे जैसे हम उनके साथ से दुनिया में आगे बढ़ेंगे, जिंदगी में आगे से आगे उनकी संभाल हर वक्त जो हमको समझ में आती रहती है, अपने आप उनके साथ में हमारी आंतरिक
गठबंधन को, ठहराव को बनता चला। अगर उनका साथ न होता तो अभी मैं कहां होता, इस तरीके से भी गिर गया हूं, इस तरीके से मेरा नुकसान हुआ, मालिक की दया हुई, मेहर हुई कि बच गए। और ऐसा एक मर्तबा नहीं, सत्संगी की जिंदगी में न जाने कितनी मर्तबा ऐसे अवसर आए। क्या ऐसे में उस सहायक का, उस मालिक के मुक्तिदाता स्वरूप का अंतर में कोई हमारे मुकाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या वो भूलने के काबिल होती? अगर समझ जरा सी भी सत्य की तो निश्चित तौर से अगर याद करने लायक कोई स्वरूप होता है एक मात्र, भूलना तो बहुत दूर। क्योंकि दुनिया की छवियों को याद करके या दुनिया के पदार्थों को याद करके या दुनिया के सामानों को या जमीन जायदाद को याद करके ना आज तक किसी को कुछ मिला और न कभी मिलने वाले। क्या मुक्ति का साथ? उनके जरिए से तो निश्चित तौर से हमारा आज तक पतन ही पतन हुआ, और अब भी अगर उन्हीं से अतिरिक्तता के साथ जुड़ा जाएगा पतन ही होने वाला है। और परमार्थ से ताल्लुक बनाने का हमारा एक ही मकसद, हमारा उत्थान, यानी कहीं इस मंडल से छुटकारा हो, ऊपर की गतियां धारते हुए हम अपने देश दायत में नाम में अपनी गति बना सकें, पहुंच बना सकें। हमारा देश सत्संगी के बतौर यही होता है। और ऐसे में एक मालिक का सच्चा नाम और एक उनका निष्ठुर जो गुरु रूप में होता है हमारे साथ जुड़ा होना चाहिए। ये ऐसी स्थिति होती है जहां से हम अपना बचाव करके संभाल कर सकते, और कोई दूसरा तरीका होता है। सेवा में लगे में
सृष्टि में आए, रूप धारे अपना, सूरत के तारे, रूप धारे अपना, सूरत के तारे। जन्म जन्म